वैसे यही गलत रंग है। क्या कहने जाओ? एक नज्म सुनिए, एक नज्म सुनाता हूँ। इरशाद। जवानों की बात चल रही थी। हमने पिछले दिनों हमें कुछ वक्त मिला, वक्त मिलता बहुत कम है, लेकिन वक्त मिला तो हम भी घर पे थे और टीवी देख रहे थे। इसके अलावा अब और कोई काम कर भी नहीं सकते, टीवी देखना रहता है। तो अपना टीवी देख रहे थे, तमाम मंजर दिखाई दे रहे थे, तो उसमें ये जवानों की लाशें भी आ रही थी। मैंने देखा कि जिन गांव में, जिन मकानात में इन जवानों की लाशें जा रही थी, बोसीदा मकान थे, कच्चे गांव थे, उनके बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे, उनके बच्चों के जिस्म पर चीथड़े लिपटे हुए थे, उनके माँ बाप के बदन पर मैले कुचैले कपड़े थे, और लाशें आ रही। मैंने देखा, मैंने कहा यार, ये जो देश पर रहकर अपनी जान की बाजी लगाकर हम सबकी हिफाजत करते हैं, उनके ये हालात, और जो देश को लूटते हैं वो ऐसी महलों में रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे एक शायर बागी हुआ कि ये नहीं होना चाहिए, इस पर तब्दीली होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और शायर का दो तीन चीजें शायर के लिए बहुत जरूरी हैं। असलम भाई मेरी बात की तारीफ करें। एक तो शायर को थोड़ा सा बदचलन होना चाहिए, थोड़ा सा खराब होना चाहिए, और थोड़ा सा बागी जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बदचलन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बागी होना शर्त है। तो वहाँ पर एक शायर बागी हुआ और उसने नज्म कही। इस नज्म का उन्वान रखा है, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान। अगर मैंने नज्म सच्ची कही हो तो मैं आपसे शिरकत की दरख्वास्त करता हूँ, समाप्त कीजिएगा, यहीं से बात बन जाए। मैंने यहाँ से शुरू किया है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम। जरा जल्दी कर। क्या कहना? मैंने ऐसे तो मैंने तो यूं ही कहा था मजाक में यार, आप तो वाकई संजीदा हो गए। कोशिश करने लगे पूरी। ऐसा मत करो, मेरी नज्म का कत्ल हो जाएगा भाई, प्लीज। बहुत मुश्किल से नज्म कहिए बेटा, ये आसान काम नहीं है शायरी। हाँ, अब बैठ जा। सुनिए, एक 5 मिनट और ज़हमत फरमाए आप। 5 मिनट और, 5 मिनट। शकील भाई बिठाइए 5 मिनट और, या 3.5 मिनट में खत्म करता हूँ। चलिए, आपके लिए 1.5 मिनट और कम कर दो। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जान की बाजी हार कर। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जान की बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जान की बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खास सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद हैं,
क्या कहना वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं। क्या कहना जौहर भाई? वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाके सरहद पर तिरंगा क्यों लहराता नहीं? मेरा जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जौहर भाई वाह। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। ये तो पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। 6 महीने में सब माहौल बदल जाएगा। 6 महीने में समझ में आ जाएगा क्या होना चाहिए देश में। हाँ, अभी तो आप देश में जवानों का लहू बहने देते हैं और आप तकरीरें किया करते हैं, आप ऐश किया करते हैं। आपको कोई मतलब नहीं है। जब आपके बेटे होंगे, जब आपके बच्चे जवान शहीद होंगे, तब आपको दुख होगा। उनसे पूछे जिनके बच्चे शहीद हुए सरहदों पर। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब। एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब। आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप, रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आप। आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे? क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे? आपके घर का शहीदाने वतन में था कोई? क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार जो कुर्बानियों के वास्ते। बहुत अच्छे जौहर भाई, बहुत इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी। रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें। बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो सुकून अपना लुटाएं इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए। बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत अच्छे। क्या कहना जौहर भाई, वाह वाह वाह। बस उन्हीं को